नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो गांधी मैदान में। आपको बता दें कि धोबी अधिकार रैली को लेकर अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा यहां एक जुटान किया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद जी हैं। सर, आप सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो महा रैली है आप लोगों के लिए, अधिकार रैली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है सो धोबी समाज का जो समस्या है, हाँ, उसका कैसे निदान हो। हाँ, अत्याचार हो रहा है, धोबी समाज का हत्याएं लगभग प्रतिदिन हो रहा है। आरक्षण में जो उपवर्गीकरण का दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और राजनीति में भागीदारी, ये हम लोगों का जो मांग है, हम नहीं चाहते हैं कि उपवर्गीकरण किया जाए। हम उसके विरोधी हैं, धोबी महासंघ उसका विरोधी है। हम चाहते हैं कि जो आरक्षण का प्रावधान पहले से चला आ रहा है वह अक्षुण्ण रहे, वही लागू रहे। दूसरा यह है कि जो धोबी समाज पर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और अन्य तरह की घटनाएं, मारपीट किया जाता है, गलत मुकदमा में फंसाया जाता है, उस पर सरकार शीघ्र रोक लगावे। और हमारे धोबी समाज का जो राजनीति में अभी हम लोगों को अल्पसंख्यक समझ करके राजनीति में भागीदारी नहीं दिया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम बिगुल फूके हैं कि हमें धोबी समाज संगठित समाज है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित समाज है। आप अनुसूचित जाति के दूसरे समाज को टिकट देते हैं, लेकिन धोबी समाज को टिकट नहीं मिलता है। तो धोबी समाज को टिकट मिलना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। आगामी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हम चाहेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे धोबी समाज को आगामी ये विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें भी मान और सम्मान दिया जाए, इन्हें भी विधानसभा लड़ने के लिए टिकट का आवंटन किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। सर, आप लोगों की जो लड़ाई है वो राजनीतिक सियासत के लिए है या फिर अपने अधिकार के लिए है? बिल्कुल हमारे अधिकार के लिए है। वो राजनीतिक लड़ाई तो हमारा राजनीतिक भागीदारी हम मांगते हैं, वह हमारे समाज के लिए है। हम समाज के लिए मांग रहे हैं, हम अपने खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं। हम अपने समाज में, हमारे समाज का जो लोग राजनीतिक दल का झोला ढो रहा है, उनका काम कर रहा है, तो उनको मान सम्मान मिले, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं। और जो भी हमारी मांगे हैं वो हमारे धोबी समाज से संबंधित है, उनकी समस्याओं से संबंधित है। हम उनके समाज को, हम अपने समाज के इन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज और विकसित हो। वो कैसे विकसित होगा और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और हम अग्रणी हैं, अनुसूचित जाति में हम अग्रणी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह जनरल में भी हम कम्पीट करें, हमारा समाज जनरल कैटेगरी में कम्पीट करे। तो इसके लिए हम लोग धोबी समाज का आह्वान करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। तो ये हमारा है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने धोबी समाज के लिए कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? हम यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर राजनीतिक दल, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर ये आगामी चुनाव में धोबी समाज को टिकट नहीं देता है तो हम आगे अपना रणनीति तैयार करेंगे। और हम धोबी समाज से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो धोबी महासंघ के आह्वान पर जिसको समर्थन करने के लिए कहा जाएगा, आप उनको समर्थन दीजिए। हम हो सकता है कि हम अपना रणनीति के तहत, अगर धोबी समाज को टिकट नहीं मिलेगा राजनीतिक दल से, तो हम हो सकता है कि हम अपना रणनीति बना करके अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते हैं।
क्या ये वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती है गांधी मैदान से कि अगर आपके अधिकार को नहीं सुना गया तो आप उनके खिलाफ बिगुल फूकेंगे? बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं कि अगर हमारे समाज को टिकट नहीं मिलेगा तो वह वर्तमान सरकार हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, हम दोनों के लिए यह चुनौती है कि हम आगामी चुनाव में उनका सख्त विरोध करेंगे और हम चाहेंगे कि हम जिसको समर्थन करें वह जीत करके क्या आए।